Good morning. It is good to be with you again today. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for joining us every day and receiving the Word of God. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर का वचन पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। God will use these teachings every day to strengthen you and to grow you up in your relationship with Christ. पिता परमेश्वर ये शिक्षा के द्वारा आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की जो शिक्षा है उसे पाने के लिए आपको सहायता करेगा। I want to continue to encourage you to share these videos with your family and friends. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ये जो सारे वीडियो है आप अपने परिवार के साथ और आपके दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। Every believer ought to be receiving daily truth from God's Word. प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से हर विश्वासी कुछ ना कुछ नया पाता है। And so we do these videos to encourage them to be reading the Word of God every day. और हम ये सारे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि प्रतिदिन बाइबल को पढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन मिले। And today we're reading chapter 5 and 6 of 1 Corinthians. आज हम पहला कुरिन्थी उसके 5 और 6 अध्याय को पढ़ रहे हैं। The Corinth church is a young church and Paul is bringing correction to the church. कोरिन्थ की जो कलीसिया है वो जवान कलीसिया है और पाउल जो है ये जो कोरिन्थ की जो जवान कलीसिया है उसमें जो उसको वो सही कर रहा है। And because they were an immature church, they were allowing immorality to happen inside the church members. और ये जो कोरिन्थ की जो कलीसिया है वो जवान कलीसिया है, नई कलीसिया है, अपरिपक्व कलीसिया है, इसलिए बहुत सारी गलत बातें ये कलीसिया के अंदर हो रही है। Paul had taught them about the grace of God. पाउल ने ये कलीसिया को अनुग्रह के बारे में बताया। Because they knew they were under the grace of God, they thought they could do anything and it was okay. कोरिन्थ की जो कलीसिया है वो कोरिन्थ की कलीसिया को अनुग्रह की शिक्षा मिली थी, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी कि अब वो लोग अनुग्रह पाने के वजह से कुछ भी कर सकते हैं। But Paul now is writing to them and saying, you are destroying yourself by allowing these things to happen in the church. पाउल उन लोगों को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोग ऐसा करने से अपने जीवन को नाश कर रहे हो। Let's read verse 1 of chapter 5. हम 5वें अध्याय की पहली आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। They were being proud of the fact that they understood grace, but they could do whatever they like. और यहाँ पे जो कलीसिया है वो अनुग्रह के ऊपर घमंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो लोगों के मन में जो कुछ आता है वही कर रहे हैं। Paul is saying you're wrong to be proud. You should have judged this situation. और पाउल उन लोगों को बता रहा है कि आप लोग जो अनुग्रह के ऊपर घमंड कर रहे हैं और उसके बाद जो परिस्थिति में आप जी रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए, उसका न्याय करना चाहिए। Let's read verse 2 and 3. हम दूसरी और तीसरी आयत भी पढ़ेंगे। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं। Paul is saying if you allow these things to stay in your church, they're going to affect everybody. पाउल उन लोगों को इस तरह से बता रहा है कि अगर आप लोग ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजों को आपकी कलीसिया के अंदर रखोगे तो ये इस सारी बातें कलीसिया के सारे लोगों को असर करेगी। He said when you put a little bit of yeast
into bread, it spreads through the bread and affects the whole bread. और पाउल उन लोगों को बता रहा है कि अगर थोड़ा सा खमीर आप रोटी के ऊपर रखोगे तो वो जो खमीर है वो पूरे रोटी में पहुंच जाता है. So you need to remove that from your church. पाउल उनको बता रहा है कि आपको ऐसे लोगों को कलीसिया में से बाहर निकाल देना चाहिए. So if you have a believer that says, I'm a believer, but I'm still going to live in immorality, that is bad for the church and will bring the whole church down. अगर आपकी कलीसिया के अंदर ऐसा विश्वासी है, वो विश्वासी इस तरह से कहता है कि मैं अनुग्रह के ऊपर विश्वास करता हूं, इसके वजह से मैं वही पाप करता रहूंगा, तो ऐसे विश्वासी को आपको कलीसिया में से दूर कर देना चाहिए. Let's read verses 6 and 7. हम 6 और 7 आयत भी पढ़ेंगे. तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. So Christ died to deliver us from these things. प्रभु यीशु ये सारी बातों से छुड़ाने के लिए हमारे लिए वो मरा. So if you have a brother or a sister that calls themselves a believer, but they continue to do these things, they need to be removed from the church. अगर आपकी कलीसिया के अंदर आपके भाई, आपके बहन, आपकी कलीसिया के अंदर जो कोई भी आता है, वो लोग इस बात को जानते हैं और वही पाप बार बार करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को कलीसिया में से दूर करना चाहिए. Because if you do not remove them from the church, it's going to infect the entire church. Now your problems will be 10 times more. क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग कलीसिया के अंदर सारे लोगों को असर करेंगे और ये इनकी जो असर है कलीसिया के सारे लोगों तक पहुंच जाएंगी और आपकी कलीसिया की जो मुसीबत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी. If you have a man or a woman who calls themselves a believer and they want to live in a homosexual lifestyle, that needs to be removed from your church. अगर आपकी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो लोग वही पाप में जीना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी पाप है जैसे सेक्सुअलिटी है, ये जो है पुरुष से या स्त्री से संबंध मानते हैं, ऐसे वाले पाप में लोग, ऐसे वाले पाप में जकड़े हुए लोग हैं और वो चाहते हैं कि वही पाप में बने रहे, तो ऐसे लोगों को कलीसिया में से दूर करना चाहिए. So Paul is bringing correction to the church. पाउल यहाँ पे कलीसिया को ठीक कर रहा है, वो कलीसिया के अंदर जो गलत बात है उसे दूर कर रहा है. He is not saying stay away from all sexually immoral people, but only sexually immoral people in the church that calls themselves believers. और यहाँ पे जो पाउल है वो सारे जो पाप के अंदर पड़े हुए हैं या व्यभिचार में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन पाउल यहाँ पे इस बात का सुधार ला रहे हैं कि जो विश्वासी लोग इस पाप में है और इस पाप में से पश्चाताप करके बाहर नहीं निकलना चाहते, ऐसे लोगों को पाउल कलीसिया में से दूर करने के लिए कह रहा है. He is not telling them not to associate with sexually immoral people in the world, because they're the ones we have to reach for Jesus. That's okay. But if they're sexually immoral and call themselves believers, they're the ones we're supposed to disassociate from.
पाउल यहाँ पे इस बात का सुधार ला रहे हैं कि जो दुनिया के अंदर पापी लोग हैं, जो दुनिया के अंदर व्यभिचार में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों से नहीं जुड़ने के लिए पाउल नहीं कह रहा है। उनके लिए तो प्रभु यीशु आया है, उनको परमेश्वर के पास लाना है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन विश्वास करने के बाद भी वही व्यभिचार के पाप में रहते हैं और उसमें से नहीं निकलना चाहते, ऐसे लोगों को पाउल कलीसिया में से दूर करने के लिए कह रहे हैं। Let's read verses 9 and 10. हम 9वीं और 10वीं आयत भी पढ़ेंगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। So Paul is saying, if these people are in the church and they're calling themselves believers and followers of Christ, then you have to disassociate with them. पाउल यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सारे लोग विश्वासी है और कलीसिया के अंदर है, जो पाप करने वाले जो लोग कलीसिया के अंदर है, प्रभु यीशु पे भरोसा रखता है, फिर भी पाप करते जाते हैं, ऐसे लोगों को पाउल कलीसिया में से दूर करने के लिए कह रहे हैं। But not the people in the world. They're the ones you're supposed to be friends with so that you could bring them to Christ. लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर है, जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना है और पापी है, उन लोगों को तो हमें प्रभु यीशु के पास लाना है, उन्हें तो हमें दोस्त बनाना है। But in the church, do not tolerate it. लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को सहन नहीं करना है। Let's read verse 11. हम 11वीं आयत पढ़ेंगे। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। So verse 11 says if a brother or a sister in Christ is doing these things, that's when you have to deal with it. यहाँ पे पाउल कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वासी आपका भाई और बहन हो और वो सारे ऐसे पाप कर रहा है, तो उनके साथ आपका रहना अच्छा नहीं है। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।